उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। अपना एग्ज़ाम का तैयारी बिल्कुल मेरे सुनूँ आप अपना 100% देकर कर रहे होंगे जी। ये मेरे सुनूँ आप पर हमें उम्मीद है जी। मेरे सुनूँ आज की क्लास में आपका मैथ का चैप्टर नंबर 14 शुरू होने वाला है मेरे सुनूँ, जिसका नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है जी? तो कहेगा सांख्यिकी। मेरे सुनूँ इस चैप्टर को हम मेरे सुनूँ जब हम 10 क्लास का एग्ज़ाम दिए थे तो हम नहीं पढ़े थे जी। तो आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा जी कि आप अगर नहीं पढ़ें इस चैप्टर को तो पढ़ाएंगे आप कैसे? तो मेरे सुनूँ हमें क्यों नहीं इस चैप्टर को पढ़ाया गया था जी? तो मेरे सुनूँ नहीं पढ़ाया गया था जी, सिर्फ रटवा दिया गया था जी। समझ रहे? हम हम एक बात बताएं, जब हम 10 क्लास का एग्ज़ाम दिए थे तो मैथ में टोटल कितना चैप्टर होता है हमें नाम पता नहीं था जी। समझ रहे हैं? समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल समझ रही थी। तो आपको ऐसा इस चैप्टर को पढ़ाएँगे मेरे सुनो कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा जी। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ़ आप सीधा तरीके से अगर क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्लास इस चैप्टर को करिएगा, तो आप इस चैप्टर का मास्टर बन जाइएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो बिल्कुल ध्यान से और सीधा तरीके से आपको सिर्फ़ मेरे सुनो प्रत्येक क्लास को करते चलना मेरे सुनो इस चैप्टर का, आप इस चैप्टर में का मास्टर बिल्कुल बन पाइएगा 100% जी। मेरे सुनो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं जी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है जी। मेरे सुनो इस चैप्टर को हम बात करते हैं सबसे पहले जी कि हमारा चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है सांख्यिकी जी। ठीक है मेरे सुनो। इसके बाद मेरे सुनो एक चैप्टर आपका और है मैथ का मेरे सुनो, प्रायिकता जी। आप जानते हैं भली भांति कि मैथ में टोटल चैप्टर कितना है जी? 15। ठीक है, और हम लोग 14 चैप्टर आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं जी। तो हमारा एक चैप्टर और बच जाएगा मेरे सुनो, जिसका प्रायिकता नाम है जी। फिर उसके बाद आपका मैथ का सिलेबस समाप्त हो जाएगा जी। तो समझिए मेरे सुनो इस चैप्टर से मेरे सुनो आपके मन में सवाल आता होगा कि इस चैप्टर से कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं जी। तो समझिए जी, इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है जी। ठीक है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है जी, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे को। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिंदी होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जी। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से मेरे को। शॉर्ट क्वेश्चन का हिंदी होता है जी लघु उत्तरीय प्रश्न जी। ठीक है, इस चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेरे को। लॉन्ग क्वेश्चन का हिंदी क्या होता है जी? तो कहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मेरे को बात कर लेते हैं इस चैप्टर को समाप्त कई दिन में कर देंगे जी। तो इस चैप्टर को मात्र मेरे को हम 6 से 7 दिन में हम समाप्त कर देंगे जी। आपका कॉन्सेप्ट प्लस मेरे को हम एक्सरसाइज के मेरे को सवाल को बनाते समझाते के साथ है जी। ठीक है जी। आपको हम कॉन्सेप्ट भी इसका समझाएंगे मेरे को, इसकी एक्सरसाइज के सवाल भी आपको मेरे को समझाएंगे जी। ठीक है जी, तब जाकर आपका चैप्टर ये को हम समाप्त करेंगे 6 से 7 दिन में जी। समझ रहे हैं? यहाँ तक कोई भी समझने में दिक्कत जी नहीं जी। अगर आपके मन में ये सवाल उत्पन्न होता होगा कि बताइए कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाता है मेरे को, तो मेरे को कभी ज़्यादा कभी कम मेरे को पूछा जाता है जी। ये आपका फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर से अगर 10 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है मेरे को 2025 के बोर्ड एग्जाम में, तो 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपका 10 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जी। नहीं, आपका 5 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव का जी। आपका 12 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है जी। ठीक है मेरे को, तो ये फिक्स नहीं है, आगे मेरे को ऊपर नीचे होते रहता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मेरे को हम चैप्टर को शुरू करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझना आपको जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे को सबसे पहले आपको टेली मार्क के बारे में पढ़ाएंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। लिखिए टॉपिक नंबर 1। क्या लिखिए जी? तो लिखिए टॉपिक नंबर 1 जी। टॉपिक नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में जी? तो कहेगा टॉपिक नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं टेली मार्क के बारे में जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये हमारा 5 का टेली मार्क हो गया जी। ठीक है, 6 7 8 9 ये हमारा 10। ठीक है जी, फिर इसको हमारा जो
4 लाइन बिल्कुल सीधा सा था, ठीक है जी। जो हम 4 ठो लाइन खींचे बिल्कुल क्या था जी, सीधा था जी। और 5वां लाइन हमारा इस तरह से होगा जी, ठीक है। फिर अब 4 लाइन मेरे सुनो आपका बिल्कुल सीधा सीधा होगा जी, और 5वां लाइन आपका इस तरह से होगा जी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट एक मेरे सुनो 10 हो गया जी, 11 12 13 14, ये मेरे सुनो इस तरह से लाइन खींच दी, आपका हो गया 15 जी। 16 17 18 19 इस तरह से मेरे को लाइन खींच दी मेरे सुनो, आपका हो गया 20 जी, ठीक है जी। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा मेरे सुनो, ये आपका टेली मार्क मेरे सुनो आपका हम 20 तक लिख दिए जी, ठीक है जी। अब बिल्कुल ध्यान समझिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए 5 का टेली मार्क, ठीक है जी। आपसे सवाल पूछा जाएगा 5 का टेली टेली मार्क क्या होगा, ठीक है जी। 5 का टेली मार्क क्या होगा जी, तो कहेगा बिल्कुल जानते हैं, 1 2 3 4 और इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, ये हमारा मेरे सुनो 5 का टेली मार्क होता है जी। पूछा जाएगा बताइए आपसे कि 13 का टेली मार्क क्या होगा, 13 का टेली मार्क क्या होगा जी, आपसे पूछेगा। तो कहेगा बिल्कुल हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से लाइन खींचे तो हमारा मेरे सुनो 4 लाइन हमारा सीधा होगा, और 5वां लाइन हमारा इस तरह से होगा जी। तो ये हमारा 5 का टेली मार्क हुआ जी, लेकिन हमें कहा गया 13 का टेली मार्क लिखने के लिए जी। तो मेरे सुनो हमारा 5 के टेली मार्क लिख चुके हैं, 6 7 8 9 इस तरह से एक लाइन खींच देंगे तो हमारा 10 का टेली मार्क लिखा चुका है जी। कहा गया 13 का जी, 1 2 3 ये हमारा 13 का टेली मार्क मेरे सुनो हम लिख दिए जी। क्या टेली मार्क मेरे सुनो आपको समझ में आ गया जी, तो कहेगा बिल्कुल। मेरे सुनो आपको कहा 15 का टेली मार्क लिखिए, 18 का टेली मार्क लिखिए, आपसे कहा 3 का टेली मार्क लिखिए, क्या आप लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल सिंपल है, टेली मार्क बिल्कुल बच्चा वाला चीज़ है जी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरे सुनो टॉपिक नंबर 1 टेली मार्क जी, ठीक है जी। सिर्फ मेरे सुनो क्या करना है जी, इसमें 4 लाइन बिल्कुल सीधा सीधा होता है, और 5वां जो लाइन होता है हमारा मेरे सुनो इस तरह से होता है जी। तो ये हमारा 5 का टेली मार्क लिखा गया जी, समझ गए बिल्कुल जी। अब आइए हम नेक्स्ट मेरे सुनो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा मेरे सुनो हमारा सेकेंड जी। हमारा ये दूसरा टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं जी। दूसरा टॉपिक में मेरे सुनो हमारा टॉपिक का नाम क्या है जी, तो कहेगा हमारा नाम है परिसर। क्या नाम है जी, तो कहेगा नाम है परिसर। क्या नाम है जी, तो कहेगा परिसर नाम है। समझिएगा मेरे सुनो आपका सूत्र क्या होता है जी परिसर निकालने का, ये आपको समझना है जी। तो अगर जब भी आपको कहे मेरे सुनो परिसर ज्ञात करने के लिए, तो आपका सूत्र होगा परिसर बराबर बड़ी संख्या में आपको माइनस करना है छोटी संख्या को जी, ठीक है। आइए इस पर एक सवाल हो जाए जी आपसे, आपको मेरे सुनो आंकड़े आंकड़े आपको मेरे सुनो 2 10 मेरे सुनो 8 15 20 मेरे सुनो आपका 11, ठीक है जी, का परिसर परिसर ज्ञात करें, ठीक है जी। आपसे सवाल पूछा जाए मेरे मेरे सुनो आपको आंकड़े मेरे सुनो 2 10 2 10 8 5 से 15 20 11 आपको मेरे सुनो का परिसर आपको ज्ञात करना है जी। क्या ज्ञात करना है जी, परिसर ज्ञात करना है जी। तो कहेगा बिल्कुल हम जानते हैं परिसर अगर हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो परिसर ज्ञात करने का हमारा फार्मूला होता है बड़ी संख्या। इसमें से बड़ी संख्या सबसे कौन है जी, तो कहेगा 20, ठीक है जी। और सबसे माइनस कर देंगे छोटी संख्या में जी, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन है जी, तो कहेगा 2। तो माइनस करेंगे तो हमारा 18 क्या आ जाएगा जी, हमारा 18 आ जाएगा मेरे सुनो परिसर, ठीक है जी। हमारा 18 क्या आ जाएगा जी, तो कहेगा परिसर आ जाएगा जी। क्या मेरे सुनो आप परिसर को समझ चुके हैं जी, क्या आप परिसर को समझ चुके हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है परिसर को समझने में जी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया, बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो आगे बढ़ते हैं, ये आपका छोटा छोटा टॉपिक है जी, ठीक है जी। जब भी परिसर आपको निकालने के लिए ज्ञात करने के लिए बोले जाए, तो सबसे पहले आपको मेरे सुनो बड़ी संख्या आपको आंकड़े दिया रहेगा, उसमें सबसे पहले आपको बड़ी संख्या को चूज करना है जी। फिर मेरे सुनो क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देना, सबसे बड़ी संख्या मेरे सुनो आपका परिसर निकल जाएगा जी।
अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं जी। अब आपका टॉपिक नंबर 3 लिखिएगा जी। टॉपिक नंबर हमारा 3 जी। टॉपिक नंबर 3 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे जी? तो कहेगा मेरे स्कूल हम वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालना हम तीसरे टॉपिक में सीखने वाले हैं जी। ठीक है जी। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा, आपको 100% वर्ग चिन्ह निकालना आपको आ जाएगा जी। फिर उसको वर्ग चिन्ह निकालने का हमारा एक सूत्र होता है जी। ठीक है जी। क्या सूत्र होता है जी? मेरे स्कूल हम आपको सूत्र बताते जा रहे हैं कि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो जी। तो हमारा सूत्र होता है जी, वर्ग चिन्ह मेरे स्कूल ज्ञात करने का, मेरे स्कूल आपको क्या करना है जी, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, ठीक है जी, बट्टा में आपको मेरे स्कूल 2। ठीक है जी। मतलब निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा को जोड़कर मेरे स्कूल को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। आइए एक सवाल बनाते हैं जी। तो आपको सवाल दिया गया मेरे स्कूल 120 माइनस 150 का मेरे स्कूल आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करे। ठीक है जी। आपको मेरे स्कूल 120 माइनस 150 का आपको क्या करना है जी, वर्ग चिन्ह ज्ञात मेरे स्कूल करना है जी। तो क्या बिल्कुल हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए बिल्कुल हम जानते हैं जी। हम वर्ग, अगर हमें मेरे स्कूल वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है तो लिखेंगे वर्ग चिन्ह बराबर क्या होगा जी, तो कहेगा बराबर हमारा निचली सीमा। निचली सीमा कौन है जी, तो कहेगा 120। ठीक है। बीच में क्या लिखना है जी, तो कहेगा प्लस। हमारा ऊपरी सीमा क्या है जी, तो कहेगा ऊपरी सीमा हमारा 150 है। ठीक है जी। और 2 से क्या करना है, हमें भाग दे देना है जी। तो जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा मेरे स्कूल 0 0, तो कहेगा 0, 5 2 7 और 1 1 2 बटा 2। जब भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2 और 35 दूनी 70। ठीक है जी। 35 दूनी क्या हो जाएगा मेरे स्कूल, तो क्या हमारा 70, मतलब हमारा 135 हमारा आ गया क्या है जी, आंसर मेरे स्कूल। तो क्या आप वर्ग चिन्ह ज्ञात करना सीख गए मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल हम सीख गए वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। वर्ग चिन्ह हम ज्ञात करना बिल्कुल भली भांति मेरे स्कूल सीख गए आप कहिएगा जी। क्योंकि बहुत छोटा छोटा हमारा मेरे स्कूल यहाँ पर टॉपिक है जी, और कॉन्सेप्ट भी छोटा है जी। अब आइए मेरे स्कूल हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। हमारा टॉपिक नंबर 4। ठीक है जी। टॉपिक नंबर हम 4 में मेरे स्कूल क्या निकालना सीखेंगे जी, तो कहेगा टॉपिक नंबर 4 में हम औसत या माध्य निकालना सीखेंगे जी। क्या लिखना है जी, तो लिखना है माध्य या मेरे स्कूल सॉरी पहले लिखेंगे माध्य, पहले लिखेंगे मेरे स्कूल औसत या माध्य। ठीक है जी। हम निकालना सीखेंगे 4 नंबर टॉपिक में जी। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे स्कूल। तो आपका सूत्र क्या होगा जी, अगर आपको मेरे स्कूल सूत्र याद होगा कि औसत कैसे निकाला जाता है, माध्य कैसे निकाला जाता है, तो आप बिल्कुल 100% निकाल सकते हैं जी। आइए मेरे स्कूल समझाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। औसत या माध्य निकालने का हमारे पास सूत्र है जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x1 बटा एन जी। अब मेरे स्कूल थोड़ा हम डिटेल में आपको विस्तार मेरे स्कूल समझाते हैं, मतलब मेरे स्कूल आपको हम विस्तार से अब चर्चा करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। x1 हमारा पहली संख्या है, x2 हमारा दूसरी संख्या है, x3 हमारा तीसरी संख्या है, डॉट डॉट मेरे स्कूल xn मतलब n तक जी, मतलब हमारा n संख्या है जी। और n, इस n का मतलब होता है मेरे स्कूल जितनी आप मेरे स्कूल जितना संख्या आपको दिया है सारे संख्या को जोड़कर
सॉरी जितना इस एन का मतलब होता है मेरे सुनो कि जो भी संख्या दिया है मेरे सुनो उसको गिन कर आपको मेरे सुनो भाग दे देना है जी। इस एन का मतलब समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, मतलब जितना संख्या होगा मेरे सुनो उस संख्या को गिन लेना है, ठीक है जी, और क्या करना है, भाग दे देना है जी। ठीक है, अगर 5 संख्या दिया है तो 5 संख्या से भाग दिया दे देना है जी। ठीक है, एन का मतलब यही होता है, एन इस एन का मतलब यही है मेरे सुनो जितना संख्या उसको गिन लेना है और मेरे सुनो फिर क्या करना है, जितना संख्या होगा उतना गिन देना है मेरे सुनो। कि आपको मान के चलिए संख्या 10 हुआ तो आपको 10 से भाग दे देना है जी। ठीक है, बिल्कुल। अब आइए मेरे सुनो, अब आपको हम सवाल की ओर लेकर चलते हैं जी। तो पहला सवाल दिया है जी मेरे सुनो, पहला सवाल आपको दिया है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं सवाल देता हूँ जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, आप बिल्कुल 100% समझ जाइएगा जी, बिल्कुल 100% समझ जाइएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान मेरे सुनो आप समझ जाइएगा जी। ठीक है, समझिए मेरे सुनो, आपको 2 4 6 8 10 का औसत औसत ज्ञात करे। ठीक है मेरे सुनो, औसत ज्ञात करे ये आपको बोला गया जी। तो क्या इजी है ज्ञात करना जी? तो कहेगा बिल्कुल। मेरे सुनो जो मेरे सुनो हम समझाएं, क्या समझ गए कि x1 पहली संख्या, x2 दूसरी संख्या, x3 तीसरी संख्या, डॉटर मेरे सुनो xn मतलब आपका n तक जी। तो n मेरे सुनो आपका मेरे सुनो डॉट डॉट xn मतलब n तक जी, तो मतलब n संख्या। ठीक है, और इस n का मतलब होता है मेरे सुनो जितनी संख्या है मेरे सुनो उसको मेरे जितनी संख्या है मेरे सुनो उसको गिन कर उस क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। समझ गए? जितनी संख्या है उसको गिन कर मेरे सुनो भाग दे देना है, इस एन का मतलब यही होता है जी। बनाइए मेरे सुनो, क्या ज्ञात करना है जी? तो कहेगा औसत हमें ज्ञात करना है। तो औसत, ठीक है जी, बराबर कित मेरे सुनो सारे संख्या को जोड़ देना है जी। ठीक है, सारे संख्या को जोड़ देना है जी। 2 4 6 8 10, अब गिन लेना कितना संख्या है जी। तो कहेगा एक, यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या है जी, तो हम 5 से भाग दे देंगे। अब गिनिए मेरे सुनो, अब सॉरी अब जोड़िए संख्या को जी। अब मेरे सुनो जोड़िएगा तो टोटल हमारा हो जाएगा मेरे सुनो 30/5, हमारा काटिएगा तो हमारा 6, मेरे सुनो हमारा औसत आ गया मेरे सुनो 6। ठीक है जी, औसत हमारा 6 आ गया मेरे सुनो। आपका माध्य भी ऐसे मेरे सुनो, आपका औसत जैसे निकला वैसे आपका माध्य भी निकलेगा जी। समझ गए मेरे सुनो? आप सिंपल समझिए, आप ये सूत्र हम जो बताएं आपको अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल आप ये याद रखिएगा मेरे सुनो कि जो भी आपको संख्या दिया होगा, ठीक है जी, वे सारे संख्या को जोड़ देना है और कै ठो संख्या दिया है मेरे सुनो उसको गिन कर आपको मेरे सुनो भाग दे देना है जी। आपका औसत या मेरे सुनो माध्य, अगर औसत निकालने के लिए कहेगा तो औसत, अब मेरे सुनो औसत भी निकाल सकते हैं कहा गया है, तो आप मेरे सुनो या माध्य कहा गया तो माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं जी। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर जी। नेक्स्ट हमारा सवाल है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट सवाल आपको कह रहा है मेरे सुनो 3,7,9,4,2,5 का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें जी? तो कहेगा माध्य ज्ञात करें। अब आपको माध्य ज्ञात करना है जी। तो मेरे सुनो जैसे आपका औसत निकलता है वैसे माध्य भी निकलता है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो माध्य क्या ज्ञात करना है जी? तो कहेगा हमें माध्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे मेरे सुनो, जितना संख्या दिया सारे संख्या को जोड़ेंगे जी। तो 3 7 9 4 2 5 और क्या ठो संख्या है जी? तो कहेगा यहाँ पर 6 ठो संख्या, तो हम 6 से भाग दे देंगे जी। जोड़िए जी, तो 10 10 और 9 19, 19 और 4 23 और 2 25, 25 और 5 कहेगा 30/6, काटिएगा तो आपको आ जाएगा 5 आंसर जी। 5 क्या आ जाएगा जी? तो 5 मेरे सुनो हमारा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, 5 हमारा क्या आ जाएगा जी? तो कहेगा 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 5 हमारा क्या आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, अब मेरे सुनो हम कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जी। अब हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जी। मेरे सुनो यहाँ पर समझ में आ गया ना जी? तो कहेगा बिल्कुल। ठीक है जी, तो औसत का या माध्य दोनों बिल्कुल मेरे सुनो क्या होता है जी? मेरे सुनो औसत कहे या माध्य क्या निकाल लीजिएगा? तो कहेगा बिल्कुल। जैसे हमारा औसत निकलता है वैसे ही हमारा माध्य निकलता है जी। ठीक है जी,
समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरे सुनो। अब समझिए जी, तो औसत या माध्य निकालना सीख गए मेरे सुनो। तो क्या बिल्कुल जो भी हमें संख्या दिया होगा उस सारे संख्या को जोड़ देंगे और जितना संख्या दिया होगा उसको गिन कर हम उससे भाग दे देंगे, तो हमारा औसत कहेगा निकालने, तो औसत भी ऐसे ही निकल जाएगा, और अगर माध्य निकालने का कहा जाएगा तो इसी तरह से हमारा माध्य भी निकल जाएगा जी। अब आइए मेरे स्कूल आगे, मेरे स्कूल हम कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जी। किस पर जी? तो कहेगा कॉन्सेप्ट पर जी। ठीक है जी। आप माध्य निकालना सीखेंगे मेरे स्कूल, आपको माध्यक भी निकालना सिखाएंगे, बहुलक भी निकालना सिखाएंगे जी। ठीक है। अब मेरे स्कूल में हम पहले कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं जी। किस पर जी? तो कहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। थोड़ा ज़रा फास्ट करेंगे मेरे स्कूल, थोड़ा हम फास्ट करेंगे मेरे स्कूल, क्योंकि हमारा क्लास लंबा हो जाएगा जी। ठीक है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पर जी। ठीक है, हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो, आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है जी? क्या आप जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है जी? तो कहेगा अगर नहीं जानते मेरे सुनो तो जान लीजिए, आपका मेरे सुनो आपका प्राकृत संख्या मेरे सुनो आपका एक से शुरू होता है जी। एक, दो, तीन, डॉट डॉट आपको कहाँ तक दी? तो अनंत तक। ठीक है जी। ये मेरे स्कूल आपका हो गया प्राकृत संख्या जी। नेक्स्ट हमारा मेरे स्कूल आपको पूर्ण संख्या के बारे में जानना होगा जी। क्या आप पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं जी, कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं जी? बताइए। ये सभी मेरे स्कूल हम आपका जब मैथ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाए थे तो उसमें आपको हम पढ़ाए हैं जी। तो मेरे सुनो, जो संख्या हमारा जीरो से शुरू हो जी, जीरो, एक, दो, तीन, डॉट डॉट कहाँ तक जी? तो कहेगा अनंत तक। ये मेरे स्कूल हमारा पूर्ण संख्या है। ये सभी हमारा कौन सा संख्या है जी? तो कहेगा पूर्ण संख्या है। अब मेरे स्कूल हम नेक्स्ट किस संख्या के बारे में आपको बताने वाले हैं जी? तो हम आपको बताने वाले हैं सम संख्या के बारे में जी। सम संख्या जानते हैं मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल, हमारा दो, चार, छ, डॉट डॉट हमारा अनंत तक हमारा कौन सा संख्या होगा जी? तो कहेगा मेरे स्कूल ये हमारा सभी सम संख्या है जी। ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल, सम संख्या मतलब मेरे स्कूल जो संख्या दो से विभाज्य हो। ठीक है जी। दो से क्या हो जी? विभाज्य हो, मतलब दो से कट जाए जी। नेक्स्ट आपको संख्या के बारे में समझना है जिसका नाम है जी विषम, विषम संख्या जी। विषम संख्या मेरे स्कूल आपका किसको कहते हैं जी? तो कहेगा हमारा एक, तीन, पाँच, डॉट डॉट हमारा अनंत तक। ठीक है जी। ये हमारा हो गया विषम संख्या जी। इसको क्या कहते हैं जी? जो हमारा संख्या मेरे सुनो हमारा एक, तीन, पाँच, सात, मतलब जो संख्या हमारा दो से विभाज्य ना हो, मतलब दो से हमारा पूरा पूरा, अगर जो मेरे सुनो हमारा दो क्या हो जी? दो से हमारा पूरा पूरा, मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए। विषम संख्या मतलब मेरे सुनो जो दो से विभाज्य ना हो, या बोल सकते हैं इस जो मतलब वैसी संख्या जिसमें क्या हो जी? दो से हमारा भाग्य मेरे सुनो ना लगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट समझिएगा मेरे सुनो अभाज्य संख्या जी। ठीक है जी। क्या जी? तो कहेगा अभाज्य संख्या। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। आपका मेरे सुनो एक ना तो भाज्य संख्या होता है ना आपका एक अभाज्य संख्या होता है जी। ठीक है जी। तो आपका दो, तीन, पाँच, ठीक है जी, पाँच, डॉट डॉट आपका अनंत तक। ठीक है जी। ये मेरे सुनो आपका हो गया अभाज्य संख्या जी। ठीक है मेरे सुनो, मेरे सुनो एक से मेरे सुनो बड़ी हुए सभी संख्या जो एक एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, आपका अभाज्य संख्या कहलाता है जी। ठीक है। मेरे स्कूल नेक्स्ट हमें किस संख्या के बारे में पढ़ाना है जी? तो कहेगा हमें पढ़ाना है भाज्य संख्या के बारे में जी। किसके बारे में जी? तो कहेगा भाज्य संख्या के बारे में जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। भाज्य संख्या के बारे में मेरे सुनो, तो आपका मेरे सुनो चार, छ, आठ, डॉट डॉट आपका अनंत तक जी। ठीक है। ये मेरे स्कूल हमारा हो गया भाज्य संख्या जी। तो
मेरे को 6 संख्या के बारे में हमें समझाना था। क्या 6 संख्या के 6 मेरे को 6 संख्या के बारे में समझ गए मेरे को जो हम आपको 6 संख्या के बारे में समझाएं, क्या आप समझ गए मेरे को? टोटल मेरे को संख्या जितना संख्या के बारे में अभी हम समझाएं, क्या टोटल संख्या के बारे में समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं है जी। ये सभी मेरे को आपको पूरा अच्छे तरीक़ा से इसका मेरे को परिभाषा लिखाएं कि प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या होता है, भाज्य संख्या का मेरे को परिभाषा क्या होता है। पूरा और बेहतर ढंग से समझना है तो मैथ का चैप्टर नंबर 1 मेरे को पढ़ लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से और आपको समझ में आ जाएगा जी। अब मेरे को समझ गए कॉन्सेप्ट जी? तो क्या बिल्कुल हम समझ गए प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है जी। अब मेरे को हम बात करते हैं मेरे को सवाल पर जी। किस पर जी? अब कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब हम बात करते हैं सवाल पर। अब हम बात करते हैं किस पर जी? तो कहेगा हम बात करते हैं अब हम सवाल पर जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपसे सवाल पूछा जा रहा है जी कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का क्या ज्ञात करना है जी? का माध्य ज्ञात करे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। बोला गया है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करे जी। तो कहेगा बिल्कुल हम बिल्कुल सिंपल है ज्ञात करना है। अब आपको पता होना चाहिए मेरे को कि प्राकृत संख्या क्या होता है जी। तो कहेगा प्राकृत संख्या हमारा 1 से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। कहाँ तक बोला गया जी? तो मेरे सुनो हम कहा गया प्रथम 5 प्राकृत संख्या का आपको माध्य ज्ञात करना है। आपको प्रथम 5 ही प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करना है मेरे सुनो। तो हम 5 ठो प्राकृत संख्या लिखेंगे जी, ठीक है जी। लिखेंगे मेरे सुनो। अब क्या करना है मेरे सुनो, हम 5 ठो प्राकृत संख्या लिख दिए और सारे क्या कर देंगे जी? जोड़ देंगे, ठीक है जी। हमें माध्य अगर ज्ञात करना है तो सारे संख्या को जोड़ देंगे। और मेरे सुनो क्या ठो संख्या है जी? तो कहेगा 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो। तो हम 5 से भाग दे देंगे जी। अब जोड़िए जी। तो कहेगा 3 3 6 4 10 और 5 हमारा कितना होगा जी? तो कहेगा 15 15 बट्टा हमारा 5। अब मेरे को काटिएगा तो आपको आ जाएगा मेरे को क्या जी? 5 एकम 5 3 5 15। तो आपका 3 आ जाएगा मेरे को आंसर, ठीक है जी। 3 आ जाएगा आंसर जी मेरे को। अब मेरे को इसका हम सूत्र पर बात करते हैं जी। अगर आपको कहा जाए मेरे को निकालने के लिए मेरे को कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, तो सूत्र बताते हैं आप चुटकियों बता दीजिएगा कि क्या होगा जी। तो अगर बोला जाए आपसे, क्या बोला जाए जी? प्रथम, हम आपको सूत्र बता रहे हैं जी। प्रथम इन प्राकृत संख्या का माध्य अगर मेरे को बराबर आपका होता है n, आपका होता है मेरे को सॉरी जी n + 1/2। यही आपका फॉर्मूला होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। यही आपका फॉर्मूला होता है मेरे सुनो प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करने का जी। आपसे अगर पूछा जाए मेरे सुनो, कहा जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए जी, तो क्या करना है मेरे सुनो? इसी सवाल को बनाते हैं मेरे सुनो। देखिए आंसर तुरंत फटाक समझ आ जाएगा जी। बोला गया प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो बोला गया मेरे सुनो 5 प्राकृत संख्या जी। तो 5 लिखेंगे +1। सबसे पहले आपको मेरे सुनो फार्मूला क्या होता है जी? तो क्या फार्मूला होता है n प्लस हमारा 2 होता है, ठीक है जी। अब बोला गया मेरे सुनो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करना है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो n की जगह पर हम 5 रखेंगे क्योंकि हमें बोला गया है मेरे सुनो 5 मेरे सुनो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। +1/2, ठीक है जी। जोड़ेंगे तो 6 और बट्टा हमारा 2, भाग देंगे तो हमारा 3। क्या हमारा आंसर आ गया मेरे सुनो? यहाँ भी 3 आया था, यहाँ भी 3 आया था। तो मेरे सुनो हमारा सूत्र अगर पता होगा मेरे सुनो तो आप थोड़ा इजी होगा आपको बनाने में जी, ठीक है। अब फटाक से बना दीजिएगा जी। या आपको सूत्र पता ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं जी। आपको बोला गया प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए,
तो मेरे सुनो आपको मेरे सुनो 5 ठो प्राकृत संख्या लिखना है, सारों को जोड़ देना है और मेरे सुनो 5 ठो प्राकृत संख्या लिखें, प्राकृत संख्या लिखें मेरे सुनो, तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा जी माध्य जी, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का जी। अब मैं सुनो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान समझिए, थोड़ा मेरे सुनो फास्ट हाथ चलाना होगा जी, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे सुनो आपका सवाल है कि आपको बताना है प्रथम तीन पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करे। तो कहेगा बिल्कुल सिंपल है, हमको बोला गया प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करने, मेरे सुनो बोला गया हमें प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो मेरे सुनो अब बताइएगा पूर्ण संख्या हमारा 0 1 2, ठीक है जी। मेरे सुनो हमें बोला गया प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, तो मतलब मेरे सुनो आपको प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है जी। तो कहेगा बिल्कुल हम 3 ठो पूर्ण संख्या लिखेंगे जी, ठीक है। फिर क्या कर देंगे मेरे सुनो, अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो हम तीनों संख्या को जोड़ देंगे जी, ठीक है। और मेरे सुनो संख्या को गिन लेंगे जी। तो हमारा मेरे सुनो बोला गया है 3 पूर्ण संख्या का आपको मेरे सुनो माध्य ज्ञात करना जी, तो हम 3 से क्या कर देंगे जी, भाग कर देंगे, तो हमारा जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा मेरे सुनो, नीचे भी 3, हमारा आ जाएगा आंसर 1 जी। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए जी। बोला गया था प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, तो मेरे सुनो प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम 3 ठो पूर्ण संख्या लिखेंगे जी, बिल्कुल शुरू में से जी, ठीक है। हमारा जहाँ से पूर्ण संख्या शुरू होता है वहाँ से लिखेंगे जी, ठीक है मेरे सुनो। और लिख क्या कर देंगे, जोड़ देंगे मेरे सुनो। और हमारा मेरे सुनो क्या ठो संख्या लिखने के लिए कहा गया है, तो कहेगा 3 ठो, तो हम 3 से डिवाइड मेरे सुनो 3 से हम भागा मेरे सुनो कर देंगे जी, ठीक है। 3 से हम डिवाइड कर देंगे जी, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब मेरे सुनो इसका सूत्र क्या होता है जी, अगर आपसे मेरे सुनो इसका कोई फार्मूला होता है जी, तो कहेगा बिल्कुल होता है जी। अगर आपसे मेरे सुनो पूछा जाए आपसे प्रथम n पूर्ण संख्या का मेरे सुनो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा होता है n-1/2 जी, बिल्कुल फटाक से निकाल देंगे जी। देखिए जी बोला गया मेरे सुनो इस सवाल को बनाते हैं फार्मूला पर जी, बिल्कुल फटाक से आंसर आ जाएगा जी। प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें जी, तो क्या करेंगे मेरे सुनो n की जगह पर हम 3 रखेंगे -1/2, ठीक है जी। अब मेरे सुनो समझिए, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और मेरे सुनो बटा में आपका 2 है, काटिएगा तो 1 आ गया जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो हमारा मेरे सुनो यही सूत्र है, आप मेरे सुनो इस सूत्र से भी यूज करके मेरे सुनो आप मेरे सुनो प्रथम मेरे सुनो आपको प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कर सकते हैं जी, ठीक है। या मेरे सुनो आपको सूत्र याद नहीं ना, तो आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं जी, समझ गए जी, बिल्कुल जी। अब बात कर लेते हैं मेरे सुनो सम संख्या पर जी, किस पर जी, तो कहेगा अब बात कर लेते हैं मेरे सुनो, हम बार बार बेटारेंगे नहीं मेरे सुनो, हम थोड़ा मेरे सुनो स्मार्ट तरीका अपनाते हैं जी, ठीक है, ठीक है जी। अब मेरे सुनो अब यहाँ पर आपको मेरे सुनो बोला गया है कि अब मेरे सुनो आपको प्रथम 4 सम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए जी, तो कहेगा बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा, बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा जी। हमें मेरे सुनो बिल्कुल शुरू से 4 ठो हमें सम संख्या लिखना है जी, तो कहेगा 2 4 6 8, ये हमारा हो गया सम संख्या। तो इस सभी संख्या को क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे जी, ठीक है जी। 2 4 + 6 + 8, और मेरे सुनो हम बोला गया प्रथम 4 संख्या का माध्य है जी, तो हम मेरे सुनो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे जी। अब जोड़िए मेरे सुनो 8, ठीक है, सॉरी आपका 6 6 आपका 12 और 8 20/4 भागा देंगे, तो हमारा आ गया 5 जी, ठीक है। 5 हमारा आंसर आ गया जी। क्या मेरे सुनो इसका सूत्र होता है जी, क्या कोई सूत्र मेरे सुनो, क्या इसका भी सूत्र है जी पर मेरे सुनो सम संख्या का माध्य ज्ञात करने का जी, तो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्या है जी, तो देखिए क्या सूत्र है मेरे सुनो, तो आपका सूत्र है n+1, क्या है जी, n+1। देखिए इसी सवाल को बनाते हैं जी, बोला गया प्रथम 4 सम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए,
तो 4 लिखेंगे प्लस में 1 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ गया मेरे स्कूल। तो क्या बिल्कुल यहाँ भी आंसर हमारा 5 आया, यहाँ भी आंसर 5 आया जी। ठीक है जी, तो समझ गए मेरे स्कूल। अब आपको कहा जाए, जो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है मेरे स्कूल। अब आपको बोला जाए मेरे स्कूल कि बताइए प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य क्या होगा जी। ठीक है जी, तो ज्ञात हो जाएगा मेरे स्कूल। तो क्या बिल्कुल हम बोला गया प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे स्कूल हम 3 ठो विषम संख्या लिखेंगे जी। तो 1 होता है हमारा विषम संख्या, हमारा 2 होता है विषम संख्या जी। तो कहेगा नहीं, 3 होता है हमारा, 5 होता है जी। ठीक है जी, अब हम क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे जी। ठीक है जी, अब बोला गया प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे जी, 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 4 5 9 बट्टा हमारा 3, भाग दे मेरे स्कूल। हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी मेरे स्कूल, जब इसको हम 9 में 3 से भाग देंगे तो क्या कितना आएगा जी, तो क्या 3 आएगा, हमारा 3 आंसर आ गया जी। इसका क्या सूत्र है मेरे स्कूल, क्या हमारा विषम संख्या का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है जी। तो क्या बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन सा सूत्र है जी, तो सिंपल मेरे स्कूल आपका क्या सूत्र है जी, तो कहेगा एन है। ठीक है जी, एन है जी। बोला गया प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बोला गया आपको मेरे सुनो प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य है, तो आप बोलिएगा, जो आप बोलिएगा वही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा जी। अगर आप बोलते हैं प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो कहेगा आप आंसर, हम भी बोलेंगे आंसर 3 होगा। अगर आप बोलिएगा कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो आप जो बोलें वो वही हम भी बोलेंगे। ठीक है जी, अगर आप बोले हैं 5 प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि आंसर 5 होगा। समझ गए जी, बिल्कुल। अब आइए मेरे सुनो, हम भाज्य और अभाज्य संख्या का हम बात करते हैं जी। ठीक है जी, अभाज्य और भाज्य संख्या का माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं जी। तो मेरे सुनो, प्रथम मेरे सुनो आपका प्रथम 8, मेरे सुनो उतना बड़ा नहीं लिखते, ठीक है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा मेरे सुनो, मेरे स्कूल अभाज्य संख्या और मेरे स्कूल आपका भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करने का कोई सूत्र होता है जी, तो कहेगा कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे स्कूल इसको हमें सिंपल तरीका से हल करना होगा जी। तो मेरे स्कूल हमें क्या कहा गया जी, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमको मेरे स्कूल स्टार्टिंग से अभाज्य संख्या 4 ठो लिखना होगा जी। तो लिखते हैं मेरे स्कूल, तो हमारा मेरे स्कूल 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 है जी। तो कहेगा नहीं, 5 हमारा है जी। ठीक है जी, हमारा 7 है जी। ठीक है जी, अब हमें माध्य ज्ञात करना है किसका जी, तो कहेगा हमें प्रथम 4 अभाज्य संख्या का जी। तो क्या करेंगे, हम सारे संख्या को मेरे स्कूल जोड़ देंगे, और मेरे स्कूल हमें कहा गया है प्रथम 4 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, तो 4 से भाग दे देंगे। तो 5 5 10 आपका मेरे स्कूल 17, 17 बट्टा आपका 4, तो 4 चक्को 16। ठीक है जी, 4 चक्को आपका मेरे स्कूल क्या हो गया जी, मेरे स्कूल 4 चक्को आपका क्या होगा जी, तो कहेगा मेरे स्कूल 16। एक बच गया मेरे स्कूल का पॉइंट, फिर उसके बाद 2 पॉइंट के बाद हमारा 25 होगा जी। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है, अब मेरे स्कूल नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे स्कूल नेक्स्ट हमारा सवाल है जी, प्रथम 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 5 भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। आपको माध्य ज्ञात करना है जी। तो क्या बिल्कुल सिंपल है जी, हम स्टार्टिंग से 5 ठो माध्य मेरे स्कूल भाज्य संख्या लिखेंगे। तो हमारा 4 होता है भाज्य संख्या, हमारा 6 होता है भाज्य संख्या। ठीक है जी, हमारा 8 होता है भाज्य संख्या। ठीक है जी, हमारा 9 होता है भाज्य संख्या, 10 होता है हमारा भाज्य संख्या। ठीक है मेरे सुनो, जो क्या होगा जी, भाज्य संख्या किसको कहते हैं बताइए, जो मेरे स्कूल एक से वे बड़ी सभी संख्या जो एक और स्वयं के मेरे स्कूल एक और स्वयं के अलावे क्या हो जी, किसी अन्य संख्या से कटे जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब क्या करना है मेरे स्कूल, माध्य बराबर लिखना है, सारे संख्या को जोड़ देना जी। फटाक से जोड़ दीजिए तो जरा, बिल्कुल जोड़ देंगे जी। कितना संख्या है मेरे स्कूल, यहाँ पर बोला गया प्रथम 5 भाज्य संख्या का को मेरे स्कूल माध्य ज्ञात करना है, तो हम 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मेरे स्कूल 10 और मेरे स्कूल 10 10 20 और मेरे स्कूल 17, कितना हो जाएगा जी,
तो कहेगा मेरे स्कूल हमारा 37/5। ठीक है जी, भाग दीजिए मेरे स्कूल, भाग दीजिएगा तो कहेगा 5 सते 35। हमारा बच गया मेरे स्कूल यहाँ पर क्या जी, तो कहेगा हमारे यहाँ पर बच गया मेरे स्कूल, हमारा बच गया क्या जी, हमारा बच गया मेरे स्कूल 2 जी। ठीक है, पॉइंट दीजिएगा तो 1 जीरो होगा जी। 5 चक्को 20। ठीक है जी, 5 चक्को 20 मेरे स्कूल। ठीक है जी, 5 चक्को 20, तो हमारा आ गया मेरे स्कूल 7.4, हमारा यही होगा आंसर जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ में आ गया मेरे स्कूल? क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया, बताइए जी। तो कहेगा बिल्कुल हमें समझ में आ गया, कोई भी समझने में हमें दिक्कत नहीं है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल आपको 2 सवाल और देते हैं, उसको आपको हल करना है मेरे स्कूल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। देख लेता हूँ मेरे स्कूल कि कितना मिनट का आपका क्लास अभी रिकॉर्ड हुआ है जी, बिल्कुल देख लेते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, चलिए आपका क्लास अभी चलेगा जी। मेरे स्कूल आइए फटाक से हम 2 सवाल लिखते हैं जी, फिर उसके बाद मेरे स्कूल आपको हम माध्यक ज्ञात करना सिखाएंगे जी, और मेरे स्कूल आपको बहुलक जी। ठीक है, आपका क्लास आज का समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो क्या बिल्कुल, तो बिल्कुल फटाक से नहीं समझिएगा जी, बिल्कुल फटाक से नहीं आपको समझना है जी, बिल्कुल फटाक से नहीं समझिएगा जी, बिल्कुल फटाक से नहीं समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल फटाक से नहीं आपको समझना है जी। ठीक है, बिल्कुल मेरे स्कूल फटाक से नहीं समझना है जी। तो आपका सवाल है पहला जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सवाल है जी, यदि यदि 3, 2, 5, x एवं 4 का माध्य 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 ज्ञात करने का, सॉरी मेरे स्कूल मैं यहाँ पर दूसरा चीज लिख दूँ, का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करे जी। ठीक है जी, x का मान आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है मेरे स्कूल, बिल्कुल क्या है जी, तो क्या बिल्कुल सिंपल है जी। तो लिखेंगे माध्य बराबर, मेरे स्कूल आपको यहाँ पर माध्य दिया गया जी कि 6 माध्य है जी। ठीक है मेरे स्कूल, एक सवाल और है मेरे स्कूल, उसको भी हम लिख देते हैं फटाक से नहीं जी। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल हम मेरे स्कूल हमारा जो है उसको भी लिख देते हैं जी, क्योंकि हम दोनों सवाल को एक बार ही हम रपटते मेरे स्कूल हम बनाते चल जाएंगे जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल एवं 9 मेरे स्कूल, सॉरी मेरे स्कूल आपका यहाँ पर लिखे एवं 9 का माध्य 7 है, तो x, y में संबंध बताइए, संबंध बताइए। आइए मेरे स्कूल में दोनों सवाल को बिल्कुल फटाक से नहीं बनाते जी, समझिएगा मेरे स्कूल। आपको यहाँ पर माध्य दिया गया है जी कि 6 है। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल, लेकिन अब अगर आपको माध्य नहीं दिया रहता तो आप कैसे ज्ञात करते हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल हम ऐसे ज्ञात करते हैं, जितना संख्या दिया गया उसको सबको पहले हम जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है जी मेरे स्कूल, ये भी ले एवं के मेरे स्कूल एवं के बाद जो भी संख्या लिखा है उसको भी आपको जोड़ना है जी। ठीक है जी, तो जोड़ दिए जी। मेरे स्कूल कितना संख्या है जी, तो कहेगा यहाँ पर गिन लेंगे, तो टोटल हमारा 5 संख्या, तो 5 से भाग देंगे जी। माध्य आपको दिया गया है जी 6, अब जोड़िए मेरे स्कूल, 5, 5, 10 और 4 14 प्लस x/5। अब मेरे स्कूल इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या जी, तो क्या एक क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो करिएगा मेरे स्कूल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा 14x, ठीक है जी, बराबर हमारा हो जाएगा 30 जी। मेरे स्कूल हमारा x बराबर 30 माइनस 14, मेरे स्कूल अगर इसको मेरे स्कूल माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा जी, तो माइनस कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा कितना जी, तो कहेगा मेरे स्कूल 16, कितना आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा मेरे स्कूल, तो हमारा आंसर निकलेगा मेरे स्कूल। तो अगर इस टाइप का, इस तरह का सवाल दिया जा रहा है आपको मेरे स्कूल, तो क्या आप बना सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल, अगर इस टाइप का हमारा इस तरह से अगर हमें सवाल दिया जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, 100% हम बना देंगे। आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट टाइप का आपका सवाल है जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। यहाँ पर मेरे स्कूल आपको बोला गया 3, x, 5, 6, y एवं 9 का माध्य आपको 7 दिया है, तो आपको x और y में संबंध बताना है, रिलेशन बताना है जी। तो कहेगा बिल्कुल, हम लिखेंगे मेरे सुनो माध्य, ठीक है जी, बराबर, अगर माध्य आपको पता नहीं मेरे स्कूल नहीं दिया रहता तो आप कैसे माध्य निकालते हैं जी, तो हम क्या करते हैं सभी संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक है,
ठीक है, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एवं के बाद जो संख्या लिखा उसको भी आपको हम ऐड कर देंगे। संख्या गिन लीजिए मेरे सुन, तो क्या संख्या हमारा 6 है, माध्य आपको दिया गया है जी 7। जोड़िए टोटल संख्या का जी, तो कहेगा 8 6 14 14 और 19 कितना होला, तो कहेगा 23 होला। x प्लस वाई बटा 6, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है जी, तो कहेगा 1 है। क्या है जी, तो कहेगा 1 है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा 23x प्लस वाई बराबर 7×42। मेरे सुनो x प्लस वाई बराबर 42 माइनस हमारा हो जाएगा 23। मेरे सुनो बताइएगा घटने पर कितना आएगा जी, तो घटने पर हमारा आ जाएगा 19। क्या आ जाएगा जी, तो हमारा आ जाएगा 19 जी। तो मेरे सुनो इसलिए x और y में मेरे सुनो में संबंध यही है मेरे सुनो, हमारा संबंध क्या है जी, हमारा संबंध यही है मेरे सुनो कि x और y को जोड़ने पर क्या आएगा जी, आ जाएगा हमारा 19 आएगा जी। ठीक है, हाँ मेरे सुनो x और y में हमारा क्या संबंध है जी, तो हमारा मेरे सुनो x और y में यही मेरे सुनो संबंध है कि x और y को जोड़ने पर क्या आ जाएगा जी, 19 आ जाएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, अब सुनो हम क्या करने वाले हैं जी, तो अब मेरे सुनो हम माध्य निकालने वाले हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको समझ में आ गया ना मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल। तो हम मेरे स्कूल में 2 सवाल बताएं इस तरह से जी, इस तरह से अगर सवाल पूछा जाए तो आप 100% बता सकते हैं जी, बिल्कुल बता सकते हैं। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। हम क्या अब ज्ञात करेंगे जी, तो अब हम माध्यक या मेरे स्कूल में इसी को कहते हैं माध्य माध्यका। ठीक है जी, माध्य मेरे स्कूल माध्यक या मेरे स्कूल माध्यका। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल 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 ध्यान से समझिएगा जी, माध्यक या माधी या का। ठीक है जी, हम ज्ञात करना सीखेंगे जी। बिल्कुल मेरे स्कूल समझिए, एक सवाल दिया है आपको, बिल्कुल मेरे स्कूल उस सवाल को 100% बनाना है जी। मेरे स्कूल आंकड़े आपको दिया है 7,3,2,5, मेरे स्कूल कॉमा 11, आपको 6 दिया गया है जी। ठीक है, ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं जी, का आपको मेरे स्कूल माध्यक या माधी या का। ठीक है जी, आपको ज्ञात करना है जी, ज्ञात करें जी। ठीक है, यही बोला गया जी, तो बिल्कुल यही बोला गया जी। बिल्कुल सिंपल है मेरे स्कूल माध्य ज्ञात करना जी। तो मेरे स्कूल इस चैप्टर से आपको माध्य और माध्यक और बहुलक ये तीनों में से मेरे स्कूल आपका एक टू तो जरूर पूछेगा कोई जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो समझिए जी, तो अगर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए या मेरे स्कूल आपसे माध्यका ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है जी, संख्या को जो संख्या दिया, जो आपको आंकड़ा दिया मेरे स्कूल, इसको बढ़ते क्रम से सजाना है मेरे स्कूल। ठीक है जी, बढ़ते क्रम में आपको सजाना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे स्कूल बढ़ते क्रम में सजाने के लिए मेरे स्कूल जो हमें आंकड़ा दिया है मेरे स्कूल क्या करना होगा जी, सबसे पहले हमें मेरे स्कूल सबसे छोटी संख्या को लिखना होगा जी। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है जी, तो कहेगा 2। उसके बाद क्या है जी, तो कहेगा 5, सॉरी 3 है। उसके बाद क्या है जी, तो कहेगा उसके बाद हमारा 5 है। उसके बाद क्या है जी, तो कहेगा उसके बाद 6 है। उसके बाद क्या है जी, तो कहेगा 7 है। उसके बाद क्या है जी, तो कहेगा 11 है जी। ठीक है जी, तो क्या आप बढ़ते क्रम में जो आपको मेरे स्कूल दिया गया था, क्या उसको मेरे स्कूल सजा लिए, तो कहेगा बिल्कुल सजा लिए। अब क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। अब मेरे स्कूल जो सबसे बीच में संख्या उसको उठाना है जी। अगर मेरे स्कूल हम कहें कि अगर 4 आपको मेरे स्कूल 6 व्यक्ति खड़ी है जी, तो अगर बताइए मेरे स्कूल 6 व्यक्ति में सबसे बीच में कौन कौन व्यक्ति है जी, तो कहेगा हमारा जो तीसरा और चौथा व्यक्ति है ये हमारा मेरे स्कूल बीच बीच में ये दोनों व्यक्ति है जी। क्यों बीच बीच में है जी, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति के मेरे स्कूल मेरे स्कूल जो दोनों मेरे स्कूल आपका 3 नंबर और 4 नंबर व्यक्ति बिल्कुल क्या जी बीच बीच में। क्यों बीच बीच में कि है मेरे स्कूल की 3 नंबर व्यक्ति के बाद के मेरे स्कूल पहले 2 व्यक्ति है, और मेरे स्कूल जो हमारा 4 नंबर व्यक्ति है उसके बाद भी हमारा कितना व्यक्ति है जी,
तो कहेगा मेरे सुनू कितना व्यक्ति है जी, तो कहेगा 2 व्यक्ति है जी। ठीक है, इसलिए बीच बीच में जी। तो मेरे सुनू बताइए यहाँ पर सबसे बीच में कौन सा संख्या है जी, इधर 3 संख्या इधर 3 संख्या, तो मेरे सुनू यहाँ पर बीच में हमारा कोई संख्या नहीं है जी। तो मेरे सुनू क्या करेंगे, मेरे सुनू इधर हमारा 2 संख्या और इधर हमारा 2 संख्या है जी। ठीक है जी, तो हमारा बीच में ये दोनों संख्या है जी 5 और 6, तो 5 + 6 और क्या करेंगे 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जोड़ेंगे तो 11/2। अगर 11 को अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या जी 5.5, यही हमारा आंसर हो गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, यही आंसर हो गया जी। अगर मेरे स्कूल में यहाँ पर 6 मिटा देते हैं, ठीक है जी, 6 यहाँ पर हम मिटा देते हैं जी। ठीक है, यहाँ भी मिटा दें जी। अब आपसे पूछा जाएगा मेरे स्कूल बताइए इसका माध्यक क्या होगा जी। तो सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में सजाइएगा जी, तो क्या बिल्कुल यहाँ पर बढ़ते क्रम में सजा हुआ जी। अब क्या करना है मेरे स्कूल, अभी हमारे सबसे बीच में कौन सा संख्या है जी, तो क्या सबसे बीच में हमारा दो संख्या ये हमारा हो गया, 2 संख्या इधर हो गया। ठीक है जी, तो हमारा कहेगा सबसे बीच में हमारा 5 हमारा संख्या जी, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा जी, तो कहेगा 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मेरे सुनो, क्योंकि 5 के संख्या के मेरे सुनो बाएं तरफ 2 संख्या और दाएं तरफ भी 2 संख्या है जी। समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल है जी। समझे मेरी बात को जी। तो क्या आप माध्यक निकालना सीख गए, तो कहेगा बिल्कुल। माध्यक मतलब ये होता है मेरे स्कूल सिंपल, जब भी माध्यक निकालने के लिए कहा जाए तो आपको पहले बढ़ते क्रम में सजा लेना है जी, संख्या को बढ़ते क्रम में सजा लेना है मेरे स्कूल, और उसमें से जो सबसे बीच में संख्या होगा उसी को आपको मेरे स्कूल क्या करना है जी, चुनना है जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल। अगर मेरे स्कूल 5 ठो संख्या निकले मेरे स्कूल लिखा रहेगा, तो मेरे स्कूल जो तीसरा जो संख्या होगा वही हमारा सबसे बीच में संख्या होगा जी, वही हमारा माध्यक हो जाएगी। अगर मेरे स्कूल 6 संख्या लिखा रहे या 8 संख्या लिखा रहे, तो मेरे स्कूल आपका के बीच मेरे स्कूल वो 8 संख्या के सबसे बीच में 2 संख्या होगा जी। ठीक है जी, 2 संख्या होगा मेरे स्कूल। ठीक है, उसको जोड़ के 2 से मेरे स्कूल भाग दे देना, आपका निकल जाएगा माध्यक। ठीक है मेरे स्कूल। अब बहुलक मेरे स्कूल आपको समझना है जी, क्या समझना जी, तो कहेगा बहुलक अब आपको समझना है जी। तो आइए मेरे स्कूल एक सवाल देते हैं, आपको समझ में 100% आ जाएगा जी। तो समझिए मेरे स्कूल बहुलक आपको दिया है 3,2, 4,2, 3,2, 5, ठीक है, का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात करना है जी मेरे स्कूल। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जब भी कहे मेरे स्कूल, तो आपको ये देखना है सवाल में मेरे स्कूल कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है, कौन सा संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो कहेगा मेरे स्कूल 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो हमारा 2 3 बार आया है जी। ठीक है जी, 3 बार आया है, लेकिन 3 एक बार 2 बार ही आया है जी। 4 एक बार आया, 5 एक बार आया है जी। तो सबसे ज़्यादा कौन सा संख्या रिपीट हुआ, सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल 2 आया है, तो हमारा 2 हो जाएगा क्या जी, हमारा बहुलक। ठीक है जी, 2 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपको एक बहुलक बराबर बहुलक का मेरे स्कूल में एक सूत्र दे रहे हैं, उसको याद रखना है जी। 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य माध्य। ठीक है मेरे स्कूल, ये आपका बहुलक का मेरे स्कूल एक फार्मूला है, आपको याद करना है मेरे स्कूल, आपको याद रखना है मेरे स्कूल। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल आज की क्लास आपका समाप्त हो गया जी। बताइएगा आज की क्लास आपको कैसा लगा जी। क्या आज की क्लास में आप मेरे स्कूल सीख गए टेली मार्क कैसे निकाला जाता है जी, आपसे परिसर पूछा जाए कैसे निकाला जाता है ये भी बता दीजिएगा, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है ये भी बता दीजिएगा, औसत या मेरे स्कूल माध्यक कैसे निकाला जाता है ये भी बता दीजिएगा, माध्यक कैसे निकाला जाता है ये भी बता दीजिएगा, बहुलक मेरे स्कूल पहचानना भी आपको आ गया मेरे स्कूल की बहुलक हमारा कौन होगा। समझ गए जी। तो मेरे स्कूल इतना चीज़ आपको पढ़ाएं आज की क्लास में, आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा जी। मेरे स्कूल ये कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपको कितना % समझ में आया, आज की क्लास आपको कैसा लगा जी। मेरे स्कूल ये आपको बताना है जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।